Good morning, dear students. Today we are going to start our third part of lesson second. जो दूसरा लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका थर्ड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। डू यू नो, पहले ये देख लेते हैं आप, क्या आप जानते हो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट। ये कहता है कि काफ़ी सारे यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वोल्केनो और अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, प्लेट मार्जिन्स यानी कि जो प्लेट जहाँ पे मिलती हैं उनके बीच जो गैप होता है या वहाँ पे जहाँ वो टकराती हैं तो वहाँ पे आते हैं। बट सम डू अकर्स विद इन द प्लेट, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लेट के बीचों बीच या प्लेट के अंदर भी जो है भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, पैदा होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास, सबसे पुराना जो ज़मीन का टुकड़ा है, यानी कि बिग बैंग जो थ्योरी थी, महाविस्फोट जो थ्योरी सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, बहुत बड़ा धमाका, तो उससे पहले की ये बात कर रहा है कि ओल्डेस्ट लैंड मास यानी कि सबसे पुराना जो भूभाग था हमारा, द पेनिनसुला पार्ट, ठीक है, वो क्या था, एक प्रायद्वीपीय भाग था। वोज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, तो वो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये एक नाम दिया गया था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, इसमें क्या क्या शामिल थे, इंडिया जो आज का इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। ये सब क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि एक सिंगल भूमि थी ये, ठीक है। मान लो ये जो भाग है इसी में जो है क्या था, इंडिया भी था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये सभी इसी में शामिल थे। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसीज। कन्वेंशनल करंट्स क्या होती हैं, संवहनीय धाराएं, यानी कि जो समुद्री धाराएं चलती हैं। स्प्लिट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसीज, विभिन्न टुकड़ों में जो है तोड़ दिया, किसको, क्रस्ट को, पृथ्वी के ऊपरी भूभाग को। नेक्स्ट देखते हैं। थस लीडिंग ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, और जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो क्या होगी, खींचना शुरू हो गई, ड्रिफ्ट मतलब घूमना शुरू हो गई, दूर जाना शुरू हो गई, आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था उससे अलग होने के बाद, और किस तरफ गई वो, टुवार्ड नॉर्थ, उत्तर की ओर, ठीक है, यानी कि उत्तरी जो ध्रुव है उसकी तरफ खिसकना शुरू हो गई। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, और उस साइड जाके वो क्या हुई, मच लार्जर यानी कि उससे भी एक बड़ी प्लेट थी, कौन सी, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशिया की जो प्लेट थी वो उससे ही बड़ी थी, और वो क्या हो गई, आपस में टकरा गई, ठीक है, भिड़ गई वो आपस में। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस टकराव के बाद या टक्कर होने के बाद, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसाइक्लाइन नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब इन दोनों के टकराने से क्या हुआ, सेडिमेंट्री यानी कि तलछट, तलछट वो गाद होती है, जैसे कि नदी मिट्टी बहा के लाती है ना, उसको डेल्टा में जमा करती है, ठीक है, वैसे ही होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं उनसे, मिट्टी की परत जो जमने लगती हैं, ठीक है, उसके बाद वो हार्ड हो जाती हैं। तो उससे क्या हुआ, टेथिस जो सागर था, गोंडवाना लैंड था, एक टेथिस सागर था, उसमें वो तलछट मिट्टी जमना शुरू हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फोल्ड, फोल्ड क्या होता है, जैसे इकट्ठा करना, उसमें बल पड़ना, ठीक है, तो उसमें बल पड़ने शुरू हो गए, और वो क्या बन गया, कि जो पश्चिमी एशिया में हिमालय का उसने रूप ले लिया, एक पर्वत का, माउंटेन का आकार जो है ले लिया था। उसके बाद देखते हैं, द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस, जो हिमालय पर्वत है वो कैसे, अपलिफ्ट मतलब बाहर आना, टेथिस सागर से बाहर आना शुरू हो गया, एंड सब्सिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, और जो दक्षिण में जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश और इस साइड हमारे यहाँ क्या है कि पठार है, प्लेट्यू है, ठीक है, उस प्लेट्यू की वजह से क्या हुआ, जो है नॉर्दर्न फ्लैंक यानी कि जो अ, उत्तरी भाग में ओटेथिस सागर और इसमें यूरेशियन प्लेट और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके बीच में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, एक
बहुत बड़ा ही नदी घाटी तंत्र है, नदी तंत्र जो है बनना शुरू हो गया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, एक लंबे समय जैसे अंतराल चलता गया, समय चलता गया, ठीक है, ये जो गड्ढा था gradually got filled with deposition of sediments by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। ठीक है, तो साउथ में जो प्रायद्वीपीय पठार था हमारा, और नॉर्थ में क्या था, जो माउंटेन हमारा जो पर्वत बना था हिमालय, ठीक है, उसमें से जो नदियाँ निकली, ऊपर से नदियाँ जो आई, उन्होंने क्या वो किया, उस गड्ढे को भर दिया। कौन सा गड्ढा, जहाँ पे टेथिस सागर होता था, ठीक है, तो भर गया इससे, डिपोजिशन से गाद जम गई उसके अंदर। एंड सॉरी, अब नेक्स्ट आ गई, ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इन्हीं के जमाव से, ठीक है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, उपजाऊ जैसे मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, उसके डिपॉजिट्स होने से, जमा होने से क्या हो गया, हमारे उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जिस भाग में हम रहते हैं, खेती करते हैं, ये हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है, किस वजह से बना है, ये हिमालय पर्वत से बहने वाली जो नदियां हैं, नदी तंत्र है, उनके डिपॉजिट से, यानी कि उन्होंने जो तलछट जो है या चट्टानों को काट काट के जो रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह वहाँ जमा की, उस वजह से जो है हमारे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।